हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ गाइस आप सभी का। गुड इवनिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली क्या है, अभी इस वक्त किस थॉट्स में है, किस माइंड स्टेट में है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, आप सभी के लिए है। आपके पर्सन की फीलिंग्स करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस एनर्जी में है। यहाँ पर ड्रीम है और लेजीनेस, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पैसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कैंसर स्कॉर्पियो पैसेज इनका साइन या आपका साइन हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। ओके, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी दोनों ही कार्ड को। माय गॉड प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए, यहाँ पर ड्रीम क्यों आया है, मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे क्लियर कीजिए यहाँ पर ड्रीम क्यों आया है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ना, वो जो आप दोनों के बीच दूरियां आई है, ये वजह खुद को मानते हैं, खुद को ब्लेम करते हुए राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन खुद को ऐसे ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे ही वजह से मैं ही लेजी हो गया था, मैं ही अवेयर नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रही थी, या टाइम नहीं दे पा रहा था, नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से आज हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई है, ठीक है। जो मुझे रियल में उसको हक करना चाहिए, ये सिर्फ मैं इमेजिन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, विजुअलाइज, या सिर्फ ड्रीम ही देख सकता हूँ, खुली आंखों से देख सकता हूँ, या खुद देख सकती हूँ। ये जो हमारे बीच की दूरियां हैं, इसका कारण मैं खुद हूँ। काश मैं ये एनर्जी में नहीं रह पाता, नहीं होता या नहीं होती, तो आज हम दोनों के बीच इतनी दूरियां नहीं आती कि मैं खुली आंखों से उसको हक कर रहा हूँ, उसको हक कर रही हूँ, ये सपना देखता, ये रियलिटी होती, ठीक है। दूर रहकर, उससे दूर रहकर सिर्फ सोचता नहीं, सोचती नहीं, सिर्फ इमेजिन नहीं करता मैं, या नहीं करती मैं, इतने दूर होकर सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकता। इस वेटिंग पीरियड में नहीं होता कि कब मैं उसको हक करूँगा, कब वो दिन आएगा, या कब वो दिन होगे जब हम एक होंगे, या हमारी मीटिंग होगी, हमारी बातचीत होगी, जब हम रियल में एक दूसरे को टाइटली हक करेंगे, कब वो दिन आएगा। तो ये पर्सन खुद को ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जो भी आप दोनों के बीच दूरियां आई है, इनके खुद के लेजीनेस के कारण हुआ है, ओके। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता था, आई थिंक, कि थोड़ा सा भाव खा लें या थोड़ा सा दूरियां क्रिएट कर लें। देखिए, अगर ये पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे थे ना, तो इनको कभी ऐसा नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा दूरियां आ जाएगी आप दोनों के बीच, ठीक है। कि महीनों से, दिनों से, कितने दिनों से या महीनों से या सालों से बातचीत नहीं करोगे। हो सकता है गाइस कि पहले आप एफर्ट्स करते थे, पर अब आपने एफर्ट्स करना बंद कर दिया है, या आपने खुद ही स्टॉप कर दिया इनको कॉल टेक्स्ट करना, या आपने खुद ही ब्लॉक कर दिया है, ये भी हो सकता है। या दूरियां क्रिएट अब आप ही कर रहे हो, ठीक है। अगर इस पर्सन की एनर्जी आपने ये फील किया है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि अब मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम्हारे होने से, तुम्हारे बातचीत करने से, ना करने से, मुझे इग्नोर करने से, अटेंशन देने से, ना देने से, ये आपका खुद की एनर्जी हो सकता है, ओके। तब इनमें ये पर्सन अवेयरनेस आई है, ठीक है। ये सब होने के बाद, ये जो सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तब इस पर्सन को अवेयरनेस इनमें आई है। ये पर्सन कॉन्शियस हुए हैं, अब राइट नाउ हो रहे हैं। तो खुद को ब्लेम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज ये दूरी नहीं होती। तो खुले आंखों से सपना देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं कि आपको गले से लगाया हुआ है, और कब वो दिन आएगा प्रे करते हुए भी ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल गाइस। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ड्रीम है, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन चाहते हैं मीटिंग करना, यूनियन में आना, और प्रे कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब आप दोनों की मीटिंग होगी, जब आप दोनों वापस से रीयूनियन में आओगे, वापस से रिकनेक्ट होंगे, ओके। तो प्रे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जी। लेजीनेस क्यों है माय गॉड यहाँ पर, ये किसकी एनर्जी है। मुझे ना कुछ लोग ये आपकी एनर्जी लग रही है कि अगर इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी आपकी एनर्जी लग रही है, ओके। और कुछ लोग ये आपके पार्टनर के पास्ट की एनर्जी है गाइस। पास्ट में ये पर्सन अवेयर नहीं हो रहे थे, ये इनको लगा था कि ये कुछ भी कर ले, आप दोनों के बीच दूरियां नहीं आएगी, आप स्टॉप नहीं करोगे इनको कॉल करना, कांटेक्ट करना, या आप दोनों के बीच दूरियां तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। पर ऐसे कर करके आप दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई कि आप महीनों से बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट जोन में हो,
ओके। और ऐसा राइट ना हो रहा है तो ये फ्यूचर में होगा ही होगा। आपकी पर्सन को एहसास होगा कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप स्टॉप कर दोगे, ओके, जब आपकी तरफ से एफर्ट्स आप लगाना बंद कर दोगे, तब इनको बिल्कुल एहसास होगा कि इन्होंने क्या खोया है, इन्होंने क्या किया है, इनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है। अगर राइट नाउ की पर्सन की एनर्जी है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो पर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही भाव खा रहे हैं, तो फ्यूचर में होकर ही रहेगा, पछताएंगे ये। ठीक है। तो अगर ये पर्सन ऐसे कर रहे हैं ना कि मुझे बातचीत नहीं करनी है, ये दूरियां बना रहे हैं, तो बनाने दीजिए, आप ये स्टॉप कर दीजिए। ओके। अगर ये बेमतलब का भाव खा रहे हैं तो, ठीक है, बेमतलब का भाव खा रहे हैं तो ओके। लेजीनेस क्यों है यहाँ पर, प्लीज माय गॉड मुझे क्लियर कीजिए। 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, मुझे कुछ किसी एक एनर्जी लग रहा है ये, ठीक है, कि मुझे बातचीत नहीं करना है, या मैं नहीं चाहता तुम्हें अपनी लाइफ में, या नहीं चाहती, या जो आप इतना सही हो इस पर्सन के लिए, जो आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, या आप लॉयल ऑनेस्ट हो, जो आपका नेचर है, जो आप इनके प्रति, जो आपका एनर्जी है, ठीक है, आपके लव को ये पर्सन रिसीव करने वाले मोड में नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। तो फ्यूचर में समझेंगे ही समझेंगे कि आप क्या हो। ठीक है। एक क्वीन या किंग को जो प्यार के मामले में एक राजा या रानी से कम नहीं था या नहीं थी, उसको खोया है, ये फ्यूचर में होगा। अगर ये पर्सन राइट नाउ आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, या आपकी लव को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में पछताएंगे, जो रिग्रेट करेंगे, होगा ही होगा ये। ओके। और ऑलरेडी इस पर्सन ने ऐसा कर लिया है, तो अब रिग्रेट कर रहे हैं कि इस पर्सन ने क्या खोया है। हो सकता है कि आप अलाउ नहीं करना चाहते अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में, तो ये पर्सन पछता रहे हैं। ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल रो रहे हैं, क्योंकि अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। ठीक है। ये मुझे करंट एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। अगर रियल में आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, तो आपकी पर्सन मुझे रोते हुए, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राइट नाउ ये आपसे दूरियां बना रहे हैं ना, तो फ्यूचर में होगा ही होगा ये। ओके। जब आप ये केयर फ्री वाली एनर्जी में आओगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस एनर्जी में आओगे, मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे इस एनर्जी से, तो ये पर्सन को एहसास होगा ही होगा। ये पछताएंगे कि इस पर्सन ने क्या खोया है। जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब ये पछताने वाले हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है गाइस, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके। सो बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। ओके, हैप्पी रहिए।